गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री महेश चौटिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 7th संस्कृत बुक रुचिरा पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 अष्टमः पाठः लेसन नंबर 8 जिसका नाम त्रिवर्णः ध्वज है। त्रिवर्णः ध्वज है। त्रिवर्ण मतलब 3 रंगों का ध्वज यानी झंडा। 3 रंग से बना हुआ अपना देश का जो झंडा है उसके बारे में ये चैप्टर है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सुनें। आइए हम चैप्टर नंबर 8 त्रिवर्ण ध्वज है का हिंदी अर्थ शुरू करने जा रहे हैं। तो अपनी बुक में पेज नंबर 45 चैप्टर नंबर 8 त्रिवर्ण ध्वज है उसको निकालिए और एक एक वर्ड के लिए जो मीनिंग जो हिंदी अर्थ में बताया जा रहा हूँ उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करें और चैप्टर के अर्थ को समझने की कोशिश करें। चैप्टर शुरुआत इस प्रकार से है। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च, काश्चन यानी कुछ, बालिकाश्च मतलब बालिकाएं। केचन बालकाः कुछ बालक और कुछ बालिकाएं, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं 15 अगस्त को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण जब झंडा फहराया जाता है उस समारोह में सो उत्साहम, संधि विच्छेद करते हैं ना, तो स प्लस उत्साहम, उत्साह पूर्वक, उत्साह के साथ में गच्छन्तः जाते हुए, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, परस्परम आपस में, लड़के और लड़कियां आपस में, समलपंती यानी आलाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ बालक कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण के समारोह में, उत्सव में उत्साहपूर्वक खुशी से जाते हुए आपस में इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। देवेश नाम का लड़का बोलता है, अद्य स्वतंत्रता दिवस है। अद्य यानी आज, स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता, दिवस है यानी दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का दिन है। आज़ादी का दिन यानी 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए उस देश के दिन को, आज़ादी के दिन को नाम बोल दिया गया है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता एज ए पर्यायवाची शब्द है आज़ादी का। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, अस्माकं हमारे विद्यालयस्य स्कूल के प्राचार्यः प्रिंसिपल सर ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे, करिष्यति करेंगे। कौन करेंगे ध्वजारोहण स्कूल में? प्रिंसिपल सर, विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे। और क्या करेंगे देखिए, सुनते हैं। ध्वजारोहण के बाद में छात्राश्चय, ओ च यानी और, छात्रा और आगे स लिखा है, वो स की विसर्ग बन जाती है। छात्राः यानी बहुत सारे छात्र। और छात्र क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक का मतलब संस्कृति, अपने रीति रिवाज से संबंधित जो कार्यक्रम है उनको प्रस्तोष्यन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगे, यानी गाना, नाचना, बजाना, इस टाइप से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, नाचना गाना। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तोष्यन्ति का मतलब प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। अंते च, अंते यानी लास्ट में, अंत में, च यानी और अंत में मोदकानी, मोदकानी का मतलब लड्डू, संस्कृत में लड्डू को मोदक बोलते हैं। मोदकानी मिलिष्यन्ति, और लास्ट में अंत में लड्डू मिलेंगे। ऐसी बातें वो करते करते जा रहे हैं। डेविड, सुचे, डेविड बोलता है, सुचे हे सुची, जानासी तुम, जानासी जानती हो, त्वम यानी तुम जानती हो। अस्माकं ध्वज कीदृश है, अस्माकं हमारा, ध्वज है झंडा, कीदृश है कैसा है, तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। सुची, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। सूची बोलती है, अस्माकं हमारे देशस्य, देश का, ध्वज है झंडा, त्रिवर्ण है 3 रंग का यानी तिरंगा,
इति यानी है। हमारे देश का झंडा त्रिवर्ण है, 3 रंगों का, यानी 3 रंग का एक वर्ड क्या हो जाएगा? तिरंगा है। अब सलीम बोलता है, रुचे, हे रुचि, अब रुचि नाम की लड़की से बोल रहा है, हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, अयम यानी यह, कौन यह? झंडा, त्रिवर्ण यानी तिरंगा, 3 रंगों का, कथम यानी कैसे, ये 3 रंग का कैसे, ये तिरंगा कैसे? रुचि अब तिरंगा की खासियत बता रही है। रुचि बोलती है, अस्मिन ध्वजे, अस्मिन यानी इस, ध्वजे यानी झंडे में, त्रय यानी 3, वर्णाः यानी रंग, कलर, संति यानी है, इस झंडे में 3 कलर है। अतः इसलिए त्रिवर्णाः, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। अब आगे इसमें अगला क्वेश्चन आता है, किम क्या, त्वम तुम, एतेषाम इनका, वर्णानाम वर्णों का, रंगों का, नामानि नाम, जानासि जानते हो, क्या आप इन तीनों रंगों का नाम भी जानते हो? सलीम, अरे हे, केसर वर्णः, श्वेत वर्णः, हरितः च एते त्रयवर्णा। अब देखो तीनों रंग कौन कौन से? अरे केसरिया, केसर वर्ण, केसरिया रंग, फिर आता है श्वेतः, सफ़ेद रंग, और हरितः च, हरा रंग, ये 3 रंग हैं। केसर यानी केसरिया, श्वेत यानी सफ़ेद, हरित यानी हरा, एते यानी ये सब, त्रय यानी 3, वर्ण यानी रंग है। देवेश, अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति। देवेश नाम का लड़का बोल रहा है, अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, एते ये सब, त्रयः तीनों, वर्णाः रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं। भाई ये तीनों रंग हैं, वो हमें किस चीज़ की सूचना देते हैं, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? सलीम, शृणु सुनिए, केसर वर्ण है सूर्यस्य, केसर वर्ण है यानी केसरिया वर्ण यानी रंग, जो केसरिया रंग है वो शौर्य, शौर्य का मतलब बलिदान, त्याग, इस टाइप का। श्वेतः सफ़ेद, और सफ़ेद रंग है वो सत्य और शांति का, सत्य, सफ़ेद रंग है वो सत्य से, सत्य का। हरितस्य, और ये जो हरा रंग है इसके अंदर नीचे का, वो समृद्धि है, सूचका संति, समृद्धि का सूचक है। यानी जब हम केसरिया रंग देखते हैं, इससे हमारे देश का जो त्याग और बलिदान होता है उसकी याद आती है। श्वेत वर्ण है, जो सफ़ेद रंग बीच का है, वो हमें शांति और सत्यता की बात बताना चाहते हैं। और इसका जो लास्ट हरा रंग का कलर है, वो हमें हमारे देश की खुशहाली और समृद्धि के बारे में प्रदर्शित करना चाहता है कि हमारे देश में आज कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सूची, किम एतेषाम वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम क्या, एतेषाम इन वर्णानाम रंगों का, अन्यद अपि महत्वम कोई दूसरा भी महत्व है, और भी इनकी कोई इम्पोर्टेंस है क्या? डेविड बोलता है, डेविड क्या बोलता है? आम, हाँ, कथम ने, क्यों नहीं, हाँ है, बिल्कुल है, क्यों नहीं। आइए सुनते हैं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित केसर वर्ण, ध्वजस्य यानी झंडे के ऊपरी स्थित, ऊपरी ऊपर जो स्थित यानी बना हुआ केसर वर्ण है, केसरिया रंग है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है, ये त्याग और उत्साह का सूचक है। त्याग यानी कोई चीज़ के लिए त्याग कर देना, बलिदान कर देना। जैसे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने, वीरों ने अपना बलिदान दे दिया था, अपना त्याग कर दिया था, सब कुछ घर बार छोड़ करके देश को आज़ाद कराने के लिए वो लड़ने चले गए थे अंग्रेज़ों से। तो हमारे देश के कई महापुरुषों की, कई को अपने शरीर का बलिदान भी देना पड़ा, त्याग भी देना पड़ा, शहीद भी होना पड़ा। तो ये एक त्याग और बलिदान का, उत्साह का सूचक है। और मध्य बीच में स्थित यानी जो बना हुआ है, श्वेत वर्ण है, सफ़ेद रंग, सात्विकताया सूचिताया च द्योतक, सात्विकताया, सात्विकता का, सात्विकता का मतलब बिल्कुल बिना कोई राग द्वेष की, एकदम सात्विकता मतलब अच्छाई जो चीज़ है वो। सूचिताया, सूचिता बोलते हैं पवित्रता को, और पवित्रता का द्योतक है यानी प्रतीक है। ये जो बीच का जो सफ़ेद रंग है वो एकदम सात्विकता का और पवित्रता का प्रतीक है। तीसरा है
अधः स्थित, अधः का मतलब नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे। अब नीचे नीचे का जो कलर है उसकी बात है। अधः स्थित नीचे बना हुआ, हरित वर्ण है, हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतक, यानी जो नीचे नीचे का जो कलर हरा रंग है वो इस हरित वर्णा वसुंधराया पृथ्वी के सुषमायाः, सुषमा बोलते हैं सौंदर्य को, सुंदरता को, और उर्वरकता बोलते हैं, उर्वरकता मतलब उर्वरता क्या मतलब होता है, एकदम हरा भरा होना और कोई भी प्रकार की कमी नहीं होना, द्योतक का ज्यादा प्रतीक है। हरा रंग अपनी पृथ्वी की सुंदरता और उसके हरा भरा होने का प्रतीक है। तेजिंदर, तेजिंदर नाम का बच्चा बोल रहा है, शुचे हे शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। शुचि हे शुचि ध्वजस्य मध्य, इस झंडे के बीच में एकम एक नीलवर्णम नीले रंग का चक्रम वर्तते, एक पहिया भी है, चक्र भी है, एक नीले रंग का भी चक्र है। तेजिंदर बोल रहा है शुचि से। शुचि बोलती है आम आम, हाँ हाँ, आम यानी हाँ। इदम यह अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अशोक चक्र। एतत् यह प्रगते है, प्रगति करना मतलब विकास करना, उन्नति करना, आगे की तरफ बढ़ना। यह प्रगति और न्याय का, न्यायस्य च प्रवर्तकम, न्याय का प्रवर्तक है। ये जो अशोक चक्र है ना बीच का, यह प्रगति यानी हमेशा आगे बढ़ते रहने की और न्याय करने की सीख देने वाला चक्र है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, उन्नति करना चाहिए और हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। अभी इसके बारे में और बताएं कि ये क्या चीज़ है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, यानी अब ये जो कलर इसके अंदर जो नीला रंग का जो चक्र है वो प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथ में, सारनाथे, सारनाथ नाम की जगह में अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ है। सारनाथ में एक अशोक स्तंभ बना हुआ है। अब उस अशोक स्तंभ से तस्मात् एव, उसी से ही, उसी से ही, एव इसी से ही, एतत् गृहीतम इसे लिया गया है, ग्रहण किया गया। यानी जो अशोक चक्र है ना, ये अशोक स्तंभ सारनाथ में जो बना हुआ है वहीं से इसको उठाया गया है, वहीं से इसको लिया गया है। उसको देख करके इस झंडे में ये चिन्ह यानी चक्र बनाया गया है। लास्ट में प्रणव बोलता है अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, इस पहिए में, इस गोलाकार में चतुर्विंशति ही, चतुर्विंशति ही का मतलब 24, चतुर्विंशति ही 24, 24 अराह संति, आरे हैं, तिलियां हैं। 24 24 तिलियां आरे। इसमें ये जो चक्र है उसमें कितने आ रहे हैं, कितनी तिलियां हैं? चतुर्विंशति, 24, चतुर्विंशति ही तिलियां है। आगे मेरी बोल रही है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 1947 तमे वर्षे, वर्ष में समग्रतया, समग्रतया मतलब समग्रतया संपूर्ण रूप से, यानी भारत की संविधान सभा में, भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को, वर्ष को समग्रतया संपूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, इस झंडे को स्वीकार किया गया। सबसे पहले इस झंडे को स्वीकार किया है वो 22 जुलाई 1947 को, झंडे को, हमारे भारत के जो संविधान बना हुआ है, जो रूल्स बने हुए हैं उसमें इस झंडे को स्वीकृति 22 जुलाई 1947 को मिली थी। तेजिंदर बोल रहा है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है, हमारे तिरंगा झंडा स्वाधीनताया, अपनी आज़ादी का, स्वाधीनताया आज़ादी का, स्वतंत्रता का, और राष्ट्र गौरवस्य च, और राष्ट्र गौरव अपने देश के गौरव अभिमान का प्रतीक है। यानी जहाँ भी हमारा झंडा देश का लहराता है हमें हमारे देश की एक तो आज़ादी मालूम होती है और एक हमारे देश का गौरव, अभिमान, इज्जत और प्रतिष्ठा की पहचान होती है। तो हमारे देश का तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है।
अतः एव इसलिए स्वतंत्रता दिवसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवसे च स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस ये 2 दिवस है। स्वतंत्रता जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त, फिर एक आया इसमें गणतंत्रता दिवस। गणतंत्र जिस दिन हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ था, हमारा देश में जब संविधान लागू हुआ था, जैसे संविधान 26 जनवरी 1950, वो उसको गणतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा है गणतंत्रता दिवसस्य च अस्य ध्वजस्य इस झंडे का उत्तोलनम, उत्तोलन मतलब फहराना, इस झंडे का तो उत्तोलनम यानी ऊपर उठाना यानी फहराना, उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति यानी इस झंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। समारोह पूर्वक यानी आदर इज्जत पूर्वक इसको उत्तोलनम ऊपर उठाया जाता है यानी फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु जय हो त्रिवर्ण 3 रंगों वाला तिरंगा, ध्वज यानी झंडा, 3 रंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। जयतु भारतम, भारत देश की जय हो। इस प्रकार से हमारा यह जो तिरंगे झंडे का चैप्टर है वो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। और यह तिरंगा हमारे देश की शान, आन, मान, मर्यादा सब कुछ है, वो ये तिरंगा है। आज जितने भी युद्ध, ये मेरी तरफ से कुछ ज्ञान की बात बता रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ पर जितने भी युद्ध या जो भी सफलता हमने प्राप्त करी है, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक सफलता हासिल करने की हो, हमने जहाँ भी सफलता प्राप्त की है वहाँ पर हमारे देश का झंडा हमने लहराया है, फहराया है। और यह हमारे देश की आज़ादी की और मान मर्यादा की शान है। इसे हमेशा सलाम है। जयतु भारतम और जयतु त्रिवर्ण ध्वज। जय हो तिरंगे झंडे की और जय हो यानी जीत हो हमेशा हमारे भारत की। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए, टॉपिक के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।